हेलो एवरीवन, मैं मोहित मित्तल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल मित्तल ट्यूटोरियल में। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 11 मेंसुरेशन, क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। जैसा कि आप सब जानते हैं हमने 7th क्लास में भी मेंसुरेशन के बारे में किया था, बट आज हम उसी को कुछ रिकॉल्स करेंगे। हमने क्या रीड किया था 7th क्लास में, पेरीमीटर एंड एरिया के बारे में। आज हम उसी को रीड करते हैं। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, आवर फर्स्ट टॉपिक इज मेंसुरेशन। व्हाट इज मेंसुरेशन? मेंसुरेशन होता क्या है? बेसिकली मेंसुरेशन मीन्स मेजरमेंट, जिसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? पेरीमीटर एंड एरिया। What is the difference between perimeter and area? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पैरामीटर होता क्या है? पैरामीटर होता है एक आउटसाइड बाउंड्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक स्क्वायर शेप है। ओके, मैंने कहा व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ दिस फिगर? पैरामीटर मीन्स outside boundary, this is the perimeter. ठीक है, and the area covered by this figure is known as area, and the region covered by this figure is known as area, means region covered by फिगर। ठीक है, जो फिगर के द्वारा एरिया रीजन कवर्ड होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। आइए देखिए, ये भी क्या होगा? फॉर एग्जांपल किसी भी टाइप से फिगर हो सकती है। ये आउटसाइड बाउंड्री क्या है? पेरीमीटर है। ठीक है, और अंदर का रीजन क्या होगा? एरिया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम शेप्स, एरिया एंड पेरीमीटर। आइए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है शेप्स। फर्स्ट शेप लेते हैं हम स्क्वायर। क्या शेप लेते हैं? स्क्वायर। समथिंग लाइक दिस, जिसमें क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, स्क्वायर ऑफ एरिया। एरिया का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। देखिए साइड क्या होता है? सभी साइड्स इक्वल होती है, तो हम कोई भी साइड ले सकते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड। एंड पेरीमीटर क्या होगा? 4 इनटू साइड। हम कोई भी वन साइड लेंगे और इसको 4 से इनटू कर देंगे। ठीक है, हमारी नेक्स्ट स्टेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंड दिस इज लेंथ एंड दिस इज ब्रेथ। तो हमारा एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। L डिनोट्स लेंथ एंड B डिनोट्स ब्रेथ। ठीक है, ये हमारी लेंथ होती है और ये हमारी ब्रेथ होती है। और हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई L प्लस B। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हमने 7th क्लास में भी किया था और 6th क्लास में भी किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट शेप हम बात करते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल समथिंग लाइक दिस, एंड फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है एरिया का 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस। बेस आप कोई भी ले सकते हैं, दिस भी हो सकता है, कोई भी आपका बेस हो सकता है, इंटू हाइट। हाइट क्या होगी हमारी? एल्टीट्यूड। ठीक है, ये क्या है? हमारी हाइट है। 1/2 बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है,
नेक्स्ट फिगर, नेक्स्ट शेप आती है हमारी सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या होता है? सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वेयर। पाई क्या होता है? एक इमेजिनरी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 22/7 एंड 3.14। ठीक है, दोनों में से हम कोई भी ले सकते हैं, हमारे क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। आर क्या होता है? रेडियस। ठीक है, जो सेंटर से पास आउट होके बाउंड्री को टच करती है। ठीक है, नेक्स्ट शेप आती है हमारी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम किस टाइप से होता है? जिसमें क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये क्या होगा हमारा? बेस, और ये क्या होगी हमारी? हाइट। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला होता है? बेस इंटू हाइट। और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइड प्लस बेस। 2 से किसको इंटू करना है? साइड प्लस बेस। ठीक है, ये क्या थी हमारी? शेप्स और उनके एरिया एंड पेरीमीटर, जिसके बारे में हमने 7th क्लास में भी रीड किया था। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं इनके ऊपर। आइए, हाँ जी, देखिए हमें एक फिगर गिवन है, हमें शेप गिवन है, ये नहीं बताया कौन सी शेप है। ठीक है, अब हमें कहता है, क्वेश्चन दे देते हैं हमें, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेंस सराउंडिंग इट। अब देखिए, हमें यहां पर कुछ भी नहीं बोला इसने कि पेरीमीटर फाइंड आउट करना है या एरिया। हमें इसी को देखते हुए डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है या एरिया। कैसे पता लगाएंगे? हमें क्या पूछा है? व्हाट इज द लेंथ पूछी है ऑफ फेंस। फेंस क्या होता है? एक कंटीली वायर लगती है, आपने देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल, खेत जिसे हम फील्ड्स कहते हैं, वहां पर एक कंटीली वायर लगाते हैं ताकि कोई भी एनिमल अंदर ना जा सके। ठीक है, तो वो क्या हमारी बाउंड्री पे लगती है? कहाँ पर लगती है? बाउंड्री पर ही लगती है ना, जो कंटीली वायर लगती है। वही कहता है यहाँ पर, फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ फेंस सराउंडिंग इट। हमें वो कंटीली वायर लगाने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? यहाँ पर पेरीमीटर। ठीक है, क्योंकि जो वायर होगी वो कहाँ लगेगी? ओनली बाउंड्री पर लगेगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे? पेरीमीटर। ओके, चलिए ऐसा ही कुछ एरिया के लिए देखते हैं। सेम यही फिगर रहेगी। कुछ इस टाइप से हमें फिगर है। क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द रीजन, क्या कहता है क्वेश्चन? व्हाट इज द रीजन कवर्ड बाय a piece of land। देखिए क्या कहता है, व्हाट इज द रीजन। रीजन क्या? यही रीजन होगा। कवर्ड बाय अ पीस ऑफ लैंड, एक हमें पीस ऑफ लैंड गिवन है, ये रीजन कवर्ड कर रहा है, तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? एरिया। मैंने क्या बताया था? एरिया क्या होता है? जो अंदर का रीजन हम कवर करते हैं। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? एरिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल इसी से रिलेटेड हम कुछ देखते हैं। आइए, हाँ जी, देखिए हमारे पास किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं।
एक मेरे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है। पार्क, एक टाइप से आप पार्क लगा सकते हैं। उसमें आपने देखा होगा वॉकिंग के लिए प्लेस होता है, ठीक है। ये मेरा पार्क है, अंदर स्क्वायर पार्क है, ठीक है। और ये प्लेस क्या है, वॉकिंग के लिए, ये मेरा क्या है, पाथ। क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ पाथ। मुझे कहता है जो ये मेरा पाथ, जो वॉकिंग के लिए पाथ बना होता है ना, आपने देखा होगा पार्क में, मुझे उसका एरिया फाइंड आउट करना है। मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसको एक नाम दे देता हूं, ए बी सी डी, ठीक है। मैंने इसको नेम दे दिया ए बी सी डी। हम अंदर वाले रेक्टेंगल को भी नाम दे देते हैं, ई एफ जी एच, ठीक है। अब मैं इस एरिया का कैसे फाइंड आउट करूं कि मुझे ओनली एरिया ऑफ पाथ मिल जाए। देखिए किस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे इसको, एरिया ऑफ ए बी सी डी। अगर मैं ए बी सी डी पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लूं और उसमें से माइनस कर दूं अंदर वाले रेक्टेंगल का, तो मुझे पाथ का एरिया पता चल जाएगा। ठीक बात है ना। देखिए यहां क्या मतलब है, एरिया ऑफ ए बी सी डी का मतलब क्या है, ए बी सी डी का मतलब क्या है, ये पूरे का एरिया आ गया, ठीक है ना। इस पूरे का एरिया आ गया। अगर मैं इस अंदर वाले पोर्शन का एरिया ये माइनस कर देता हूं तो मेरे पास कौन सा एरिया बच जाएगा, ये पाथ का एरिया तो बचेगा। तो माइनस कर देता हूं मैं किसको, एरिया ऑफ ई एफ जी एच, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा, क्या आ जाएगा मेरा, ये किसका फॉर्मूला था, एरिया ऑफ पाथ। ये किसका फॉर्मूला था, एरिया ऑफ पाथ का फॉर्मूला था, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन इस टाइप से भी पूछ सकता है, फाइंड द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पाथ। अब क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड फॉर दिस पाथ। अब मुझे ये पाथ बनाना है तो सीमेंट बैग्स मेरे को कितने चाहिए होंगे, वो मुझे कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ बैग्स फाइंड आउट करने मुझे। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा, एरिया ऑफ पाथ, जो मेरा एरिया है पाथ का, डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन सीमेंट बैग। एरिया कवर्ड बाय, एरिया कवर्ड बाय वन सीमेंट बैग, ठीक है। वन सीमेंट बैग से जो एरिया कवर होगा, फॉर एग्जांपल मान के चलता हूं मैं, वन बैग से कितना एरिया मेरा कवर हो जाता है, 4 मीटर स्क्वायर एरिया मेरा कवर हो जाता है। तो मुझे बताना है कि इससे कितने सीमेंट बैग्स मेरे यूज होंगे। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ डिवाइड बाय एरिया कवर्ड बाय वन सीमेंट बैग, ठीक है। बिल्कुल इजी सा है, कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए इसी टाइप से कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, आइए। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, मेरे पास एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, एक सर्कुलर पार्क है मेरे पास, ठीक है, जिसमें क्या है, फ्लावर बेड्स हैं, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन में पूछता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। आपने देखा होगा सर्कुलर पार्क में फ्लावर बेड्स होते हैं ऐसे, और मुझे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। दो क्या है, फ्लावर बेड्स हैं, और मुझे एरिया किसका फाइंड आउट करना है, शेडेड रीजन का, ठीक है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखिए मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ फर्स्ट फ्लावर बेड माइनस एरिया ऑफ सेकंड फ्लावर बेड,
अगर मैं सर्कल के एरिया में से दोनों फ्लावर बेड का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? शेडेड रीजन का एरिया ही तो बचेगा ना। तो इसी टाइप से क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, और आपको इजीली फाइंड आउट उनको करना है। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ क्वाड्रिलेटर्स की। आइए, हाँ जी, देखिए हमारी फर्स्ट क्वाड्रिलेटर है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है? देखिए कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, वन पेयर इज पैरेलल साइड एंड अदर पेयर इज नॉन पैरेलल साइड। देखिए अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूं, यहां से भी इसको एक्सटेंड करता हूं, तो ये एक पॉइंट में मीट करते हैं, तो ये पैरेलल साइड नहीं है। और अगर इसको मैं यहां से एक्सटेंड करता हूं और यहां से एक्सटेंड करता हूं तो ये मीट नहीं करेंगे। तो क्या है, ये पेयर मेरा क्या है, पैरेलल साइड, एंड दिस पेयर इज नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। आइए आपको बात समझ, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके एरिया की। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड मल्टीप्लाई हाइट। क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई h। ये मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? हाइट क्या होती है मेरी, दिस, ये क्या होती है मेरी हाइट, और ये क्या है मेरा a, और ये क्या है मेरी b, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 a प्लस b मीन्स सम ऑफ टू साइड्स, देखिए सम ऑफ टू साइड्स मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये क्या है मेरा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आइए सेकंड फिगर की बात करते हैं। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वाड्रिलेटर है हमारी रोम्बस। रोम्बस क्या है, किस टाइप से फिगर होती है रोम्बस की? कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये क्या है इसका फर्स्ट डायगोनल और ये क्या है सेकंड डायगोनल, एंड डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें क्या होते हैं, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। देखिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। क्या होता है, ये क्या है हमारा फर्स्ट डायगोनल और ये क्या है मेरा सेकंड डायगोनल, ठीक है। और इसमें चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। चारों साइड इसमें भी क्या होती है, इक्वल होती हैं। और डायगोनल्स जो होते हैं क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, मीन्स 90 डिग्री का एंगल पे कट करते हैं, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। आइए, हाँ जी, देखिए नेक्स्ट है हमारी जनरल क्वाड्रिलेटर। जनरल क्वाड्रिलेटर क्या है, जिसके बारे में हमें फिगर को डिफाइन नहीं है कि वो कौन सी फिगर है, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल, जो हमें डिफाइन नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए हम कोई फिगर ले लेते हैं, ये हमें डिफाइन नहीं है कौन सी टाइप की फिगर है, ठीक है। मैं इसमें क्या करता हूं, इसको नेम दे देता हूं ABCD। जब तक हमें ये नहीं पता होगा ये कौन सी फिगर है, जब तक हम इसका एरिया का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब फिगर ही हमें डिफाइन नहीं हो तो हम क्या करेंगे, एक डायगोनल बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें टू ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया है, कौन सी, ट्रायंगल ACD, ट्रायंगल ACD ट्रायंगल में देखिए ये क्या है मेरी हाइट, ये मेरी हाइट होगी, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा इसमें एरिया कैसे निकालूंगा मैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये टू ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया ना, तो ट्रायंगल का एरिया मेरा क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और बी मेरा यहां पर क्या है AC, मैं इसको हाइट 1 मान लेता हूं, ठीक है। और बी मेरा क्या है AC। ऐसे ही ट्रायंगल में सेकंड की बात करूं, ABC ट्रायंगल की बात करूं, तो उसमें भी क्या फॉर्मूला होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट 2।
अब यहां से भी क्या हो जाएगी, एक हाइट निकल आएगी। ये कौन सी है मेरी, H2, और ये मेरी क्या है, H1। ठीक है, यहां मेरा बेस क्या है, यहां पर भी मेरा बेस क्या है, AC। आपने देखा हो तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, 1/2 1/2। बी में देखिए, बी AC दोनों में कॉमन है। हाइट 1 और हाइट 2 दोनों डिफरेंस हो सकती है, लेकिन बेस तो क्या सेम होगा। तो यहां से मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन सकता है जर्नल क्वाड्रिलेटर का, 1/2 क्या होगा, 1/2, और इसको मैं क्या बोलूंगा, जो ये मेरा बेस है, बेस को मैं क्या बोलूंगा, डायगोनल। ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, डायगोनल मल्टीप्लाई H1 प्लस H2। यहां से मेरा क्या फॉर्मूला बनता है, 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल ब्रैकेट H1 प्लस H2। ठीक है, आई बात समझ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। ये फॉर्मूला आप जर्नल क्वाड्रिलेटर के लिए है, आप कोई भी क्वाड्रिलेटर में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, आइए। हाँ जी, देखिए अब हम बात करेंगे सॉलिड शेप्स की। इसका मीनिंग होता है 3 डायमेंशन। अभी तक हमने प्लेन शेप्स के बारे में किया था, जो क्या थी, एक फ्लैट फिगर थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे सॉलिड शेप की, जो क्या है 3D फिगर। फॉर एग्जांपल इसमें हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। जब हमने प्लेन फिगर्स की बात की थी तो हमने पेरीमीटर एंड एरिया की बात की थी। जब हम सॉलिड शेप्स की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया भी बोलते हैं। सरफेस एरिया का मीनिंग है जितने भी हमारे फेसेस हैं वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं। ठीक है, और वहां वॉल्यूम का क्या मीनिंग होता है, वॉल्यूम का फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैं अगर वाटर डालता हूं तो उसमें कितना वो वाटर कंटेन कर सकता है, उसकी कैपेसिटी टू कंटेन वाटर क्या कहलाएगा, वॉल्यूम। ठीक है, चलिए अब हम एक एक फिगर के बारे में अब पढ़ते हैं और इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं, आइए। हाँ जी, देखिए हमारी फर्स्ट फिगर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किससे बना होता है, रेक्टेंगल से, जिसमें ये क्या है हमारी लेंथ, और ये क्या है हमारी ब्रेथ, और ये क्या है हाइट। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। क्या करेंगे, हम तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, 2LB BH HL। ठीक है, नेक्स्ट है लेटरल सरफेस एरिया। क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। अभी लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक रूम है हमारे पास, रूम के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस। अगर हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड ना करें तो हमारे पास क्या बचता है, 4 फेसेस बचते हैं हमारे आसपास के। ठीक है, तो उन्हीं 4 फेसेस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2HL प्लस B। क्या फॉर्मूला होता है, 2HL प्लस B। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन्स ये कितना वाटर कंटेन कर सकते हैं, कितना लिक्विड पार्ट कंटेन कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H। ठीक है, इन फॉर्मूले से आप क्या इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिगर की बात करते हैं, आइए। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट फिगर है हमारी क्यूब। क्यूब क्या होता है, क्यूब स्क्वायर से बनता है, जिसमें सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। एस लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ क्या होती है, इसकी
एस, साइड से डिनोट करते हैं इसको एस, ठीक है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का क्या होता है 6s², क्या होता है 6s², क्योंकि इसकी सभी साइड क्या होती है, सेम होती है। वहीं इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4s², क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया में 4 साइड इंक्लूड होती है, टॉप और बॉटम इंक्लूड नहीं होता, इसलिए क्या होगा ये 4s²। वहीं वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा s³, क्या होगा s³, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, पेरीमीटर में क्या होता है, पेरीमीटर में मीटर, एरिया में क्या बन जाता है वही मीटर स्क्वायर, तो वॉल्यूम में वही क्या बन जाएगा मीटर क्यूब। ध्यान रखना मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल किलोमीटर हो तो किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं, आइए। हाँ जी, देखिए लास्ट फिगर हमारे पास क्या है, सिलेंडर। सिलेंडर की हम बात करें तो ये किससे, इसके टॉप और बॉटम पे 2 सर्कल्स होते हैं और एक कर्व शेप होती है, ठीक है। ये किससे बना होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेक्टेंगल शीट ऑफ पेपर है, अगर मैं उसको फोल्ड करता हूं तो वो किस फॉर्म में हो जाएगी, किस फॉर्म में हो जाएगी, एक सिलेंडर की फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2πrh प्लस 2πr², ठीक है। क्या होगा 2πrh, ठीक है, प्लस 2πr², क्योंकि 2 सर्कल है मेरे पास, ठीक है। वही इसका लेटरल सरफेस एरिया की बात करूं, सर्कल को रिमूव कर दो तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा 2πrh, ठीक है। आपका इसका टोटल सरफेस एरिया का आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं 2πr प्लस h। ये कैसे आया, मैंने इस दोनों में से 2πr कॉमन ले लिया और अंदर क्या बचा मेरे पास r प्लस h। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेटरल का क्या फॉर्मूला होता है 2πrh। वही वॉल्यूम क्या फॉर्मूला होगा πr²h, क्या फॉर्मूला होगा πr²h। ये कौन सा है मेरे पास, देखिए यहां पर ये क्या है इसकी रेडियस, ये भी क्या है रेडियस, और ये क्या है मेरी हाइट, ठीक है। और पाई जो है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 22/7 एंड 3.14, दोनों में कोई भी हो सकती है, आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। और ये क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। ये क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि एग्जैक्ट ये क्या 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये मेरा थोड़ा सा स्लाइड वे में है, तो ये क्या है राइट सर्कुलर नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। आज के लिए हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट में इतना ही था। कल से हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 11.1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ को बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, ओके।